हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं ब्रांच अकाउंटिंग पार्ट 2। और आज के लेक्चर में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राम कंपनी लिमिटेड हैज़ इट्स हेड ऑफिस एट पटना एंड ब्रांच एट गया। बच्चों हेड ऑफिस हमारा पटना में है, कंपनी का नाम है राम कंपनी और ब्रांच है आपका गया। दिस ब्रांच सेल्स फॉर कैश एज वेल एज क्रेडिट, यानी कि ब्रांच क्या करती है, कैश में भी सेल करती है और क्रेडिट में भी सेल करती है। विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विच टुक प्लेस बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस इन द ईयर 2021-22, आपका जो भी ट्रांजेक्शन है वो ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का दिया हुआ है। आपको बनाना है ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। बच्चों ब्रांच अकाउंट बनाना है हेड ऑफिस के बुक में। पिछला लेक्चर में आप लोगों ने ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट देखा था। किस मेथड से बच्चों ब्रांच अकाउंट बनाए थे? डेटर मेथड से। तो बच्चों जब तक क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना करें तब तक हम लोग ब्रांच अकाउंट कौन से मेथड से बनाएंगे? डेटर मेथड। और डेटर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो सिंपली एक ब्रांच अकाउंट बना लेते हैं। उसका फॉर्मेट हमने पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में बता चुका हूँ कि कैसे ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है। ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट आप लोग ध्यान में रखिएगा। और एक हो बच्चों कुछ हम लोग क्या करते हैं, इसमें डेटर अकाउंट बना लेते हैं। अगर ज़रूरत हो कुछ और भी नेसेसरी अकाउंट बना लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, डेटर मेथड में ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है बच्चों। तो देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश दिया है, गुड्स रिसीव बाय ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस। बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि गुड्स सप्लाई नहीं है बच्चों, ये गुड्स रिसीव्ड करके लिखा हुआ है। हालांकि क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना हो तो गुड्स रिसीव्ड भी क्या हो जाता है, गुड सप्लाई। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्रेडिट सेल आपका 30,000, कैश सेल 20,000, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है आपका 10,000, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, यानी कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को पैसा दिया खर्च करने के लिए 2,000। गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच, यानी कि ब्रांच ने गुड्स रिटर्न कर दिया। किसको रिटर्न कर दिया? हेड ऑफिस को, 500। गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, कस्टमर से रिटर्न आ गया बच्चों 3,000, मतलब ये सेल्स रिटर्न हो गया। कस्टमर को डिस्काउंट दिया गया 500। बैड डेट्स है बच्चों 1,500। अब बच्चों इस लाइन को ध्यान देना, जो हमने बोला था ना कि एक्स्ट्रा कुछ बातें दी हुई हैं। क्या क्या है? गुड्स इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस ऑन 31 मार्च 2022 1,000। तो बच्चों देखो यहाँ पे ब्रांच ने कितना गुड्स हेड ऑफिस से रिसीव किया? 34। और 1,000 रिसीव नहीं किया। 1,000 ब्रांच में अभी पहुँचे नहीं है, अभी रास्ते में है। मतलब कि हेड ऑफिस से तो चला है ब्रांच के लिए, लेकिन ब्रांच में अभी तक पहुँचा नहीं है, रास्ते में है, इसलिए इसको कहते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। तो बच्चों हेड ऑफिस ब्रांच को कितना सामान सप्लाई किया होगा आप लोग बता सकते हो? तो नहीं बता सकते तो देखो 34,000 तो गुड्स रिसीव किया और 1,000 रास्ते में है, यानी कि टोटल हेड ऑफिस ब्रांच को कितना सप्लाई किया होगा? 35,000, जिसमें से ब्रांच ने 34,000 रिसीव किया और 1,000 क्या आपका गुड्स इन ट्रांजिट है, मतलब वो रास्ते में है। तो बच्चों गुड्स सप्लाई कितना हो जाएगा? 35,000 हो जाएगा। बच्चों किस मेथड से बनाना है? क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है तो डेटर मेथड से बना लेंगे। डेटर मेथड में सिंपली हम लोग एक ब्रांच अकाउंट बनाते हैं और जो नेसेसरी अकाउंट होगा, जैसे डेटर अकाउंट बना सकते हो अगर डेटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हो, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि हेड ऑफिस ब्रांच को 2 तरीके से सामान बेचती है। ऐसे तो 3-4 तरीके हो गए, लेकिन 2 तरीका मेन रूप से है। एक तो है गुड्स सेंट एट कॉस्ट प्राइस, मतलब कि हेड ऑफिस ब्रांच को सामान किस में देगा? कॉस्ट प्राइस पर देता है। और एक होता है बच्चों गुड्स सेंट एट कॉस्ट प्लस, कॉस्ट प्लस उसके बाद मान लो जैसे एग्जांपल ले लो 25%, या गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस, गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस। तो बच्चों हमेशा याद रखो हेड ऑफिस ब्रांच को सामान जब सप्लाई करती है तो 2 तरीके से मेन रूप से, एक होता है कि कॉस्ट प्राइस पे गुड्स ब्रांच को भेज देगी और दूसरा क्या होता है? इनवॉइस प्राइस पे, ठीक है। ये आपके सिलेबस में मेन रूप से क्या है, 2 ही टाइप का क्वेश्चन रहेगा। एक तो हेड ऑफिस ब्रांच को सामान सप्लाई करेगा कॉस्ट प्राइस पे, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। और एक दिया रहेगा कि हेड ऑफिस ब्रांच को सामान सप्लाई किया इनवॉइस प्राइस पे।
बच्चों यहाँ पे कहीं भी इनवॉइस प्राइस मेंशन नहीं है, मतलब कि हेड ऑफिस ब्रांच को जो है सामान कौन से प्राइस पे बेच रही है, कौन से प्राइस पे दे रही है, कौन से प्राइस पे सप्लाई कर रही है, कॉस्ट प्राइस पे। बच्चों यहाँ पे हेड ऑफिस सामान को कॉस्ट प्राइस पे बेच रही है, कॉस्ट प्राइस पे सप्लाई कर रही है। तो अब हम लोग को क्या बनाना है, ब्रांच अकाउंट। तो चलो एक फॉर्मेट बना लेते हैं ब्रांच अकाउंट का। हेडिंग दोगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस क्या था बच्चों, राम कंपनी एंड लिमिटेड। ये आपका कहाँ का था, ये आपका हो गया पटना। कंपनी का नाम क्या थी, राम कंपनी लिमिटेड पटना। और ब्रांच आपका हो गया गया ब्रांच अकाउंट, गया ब्रांच अकाउंट। नीचे डेट दे दो फॉर द ईयर इन डेट। ईयर इन डेट में क्या हो जाएगा बच्चों, तो आपका दिया 21-22, आपका इंड हो जाएगा 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022। 4 कॉलम ले लो, एक ले लो आप लोग पार्टिकुलर्स। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो पहले देख लो, उसके बाद इस लेक्चर की ओर आओ। फिर उसके बाद हो जाएगा अमाउंट, फिर हो जाएगा बच्चों पार्टिकुलर्स, और उसके बाद हो जाएगा अमाउंट। ओके बच्चों, ब्रांच अकाउंट जब भी बनाओ तो 4-5 बातें याद रखो। सबसे पहले क्या करते हैं, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हम लोग डेबिट में दिखा देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। एसेट जो भी होगा ओपनिंग बैलेंस उसको दिखा दोगे। तो ओपनिंग बैलेंस में क्या है बच्चों, एक ओपनिंग स्टॉक दिया है 10,000, और ओपनिंग डेटर दिया है 5,000, और ओपनिंग पेटी कैश दिया है आपका 30। तो ओपनिंग स्टॉक हो गया 10,000, ओपनिंग डेटर हो गया आपका 5,000, और पेटी कैश हो गया आपका 30, यानी हो जाएगा आपका 15,030। ओके बच्चों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फिर से, ओपनिंग स्टॉक 10,000, ओपनिंग डेटर 5,000, ओपनिंग पेटी कैश आपका 30। तो जब भी ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस ब्राउट डाउन कर। उसके बाद और क्या ले लो, गुड्स सप्लाई लेते हैं बच्चों। सेकेंड बात क्या है, गुड्स सप्लाई। तो गुड्स रिसीव तो 34 दिया, और 1,000 आपके रास्ते में है। तो टोटल हेड ऑफिस कितना सामान सप्लाई किया था, 35,000। तो बच्चों गुड्स सप्लाइड यहाँ हो गया 35,000, गुड्स सप्लाइड हो गया आपका 35,000। मतलब हेड ऑफिस है तो ब्रांच 35,000 ही चला होगा, तभी तो लिखा है कि गुड्स रिसीव्ड हुआ 34 और 1,000 ट्रांजिट है। तो यहाँ पे हो गया 34 गुड्स रिसीव्ड, और 1,000 अभी भी रिसीव नहीं हुआ है, रास्ते में है। लेकिन टोटल हेड ऑफिस है तो चला है ब्रांच के लिए। गुड्स सप्लाई कितना, 35। अब बच्चों देखो यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर यहीं पे ये लिख देता गुड्स सप्लाइड 34,000 तब क्या होता, तो अगर गुड्स सप्लाई 34 लिख देता तो 34 ही लिखते बच्चों, क्योंकि वहाँ पे ये मान के चलते हैं कि 34 सप्लाई है, जिसमें से अगर 1,000 ट्रांजिट है तो 33,000 गुड्स क्या किया होगा, ब्रांच ने रिसीव किया होगा। लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा है गुड्स रिसीव्ड, यानी कि हेड ऑफिस से चला है 35, जिसमें से ब्रांच ने 34,000 रिसीव किया, 1,000 क्या है रास्ते में है। तो टोटल गुड सप्लाई बच्चों 35 हो गया। तो गुड सप्लाई के बाद आगे देखते हैं क्या है। और क्रेडिट सेल तो जाता है डेटर अकाउंट में, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आपका दिया हुआ है और कैश सेल दिया हुआ है। तो ये दोनों पैसा जो है, यानी कि सेल का पैसा, नगद बेचने का पैसा, और डेटर से जो कलेक्शन किया उसका पैसा, दोनों पैसा रेमिटेंस हो जाता है किसको, हेड ऑफिस को। तो हेड ऑफिस को रेमिटेंस कर देंगे। तो क्रेडिट में यहाँ लिख दो बाई कैश। आप लोग कैश की जगह बैंक भी यूज़ कर सकते हैं। दो तरीके से पैसा आया है, एक सेल से पैसा आया है बच्चों, और एक डेटर से आया है। सेल से कितना आया है चेक करो। सेल से आया आपका 20,000 और डेटर से आया आपका 10,000। तो 20 और 10, 20,000 10,000, टोटल कितना हो गया बच्चों, 30,000। तो ये तुम्हारा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। उसके बाद तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ है
कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंस, यानी कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को पैसा दिया एक्सपेंस करने के लिए, तो ब्रांच के पास पैसा आ रहा है, डेबिट में दिखा दो टू कैश एक्सपेंस। ये पैसा कहाँ से आया? हेड ऑफिस से, 2000। वापस क्वेश्चन में आते हैं। उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने क्या किया, जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को सप्लाई किया था उसमें से 500 वापस हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे क्रेडिट में गुड्स सप्लाई, जब गुड्स आता है तो डेबिट में, वही रिटर्न करोगे तो क्रेडिट में दिखा दो बाय गुड्स सप्लाइड। ये क्या हो गया? रिटर्न। कहाँ रिटर्न कर दिए? हेड ऑफिस को, 500। वापस क्वेश्चन में देखते हैं और क्या है। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, ये तो बच्चों जाता है डेटर अकाउंट में, डिस्काउंट भी जाएगा डेटर अकाउंट में, बैड डेट्स भी जाएगा डेटर अकाउंट में। गुड्स इन ट्रांजिट बच्चों जो 1000 है, इसका मतलब क्या है कि अभी तक तो ब्रांच में पहुंचा नहीं है, मतलब कि ये सामान अभी बिका हुआ नहीं है, ये सामान अभी बचा रह जाएगा, मतलब कि स्टॉक हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक का। तो यहाँ पे क्रेडिट में क्या करके लिख देते हैं? बाय बैलेंस शीट। और इसमें हम लोग एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस दिखाएंगे। तो क्या क्या है? ओपनिंग स्टॉक हमने ले लिया, क्लोजिंग स्टॉक देखो बच्चों कितना है? 6000। तो एक ये क्लोजिंग स्टॉक ले लिया हमने 6000। एक बच्चों देखोगे स्टॉक इन ट्रांजिट है या गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट क्या है? एक सेकंड रुकना था बच्चों। गुड्स इन ट्रांजिट है तुम्हारा, गुड्स इन ट्रांजिट हो गया आपका, कितना है गुड्स इन ट्रांजिट? 1000। गुड्स इन ट्रांजिट 1000। अब बच्चों यहाँ पे एक क्लोजिंग डेटर निकालना होगा आप लोगों को। क्यों निकालना होगा? क्योंकि डेटर का ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्वेश्चन में क्रेडिट सेल दिया है, डिस्काउंट दिया है, बैड डेब्ट दिया है, तो आपको डेटर अकाउंट बनाकर देखने हैं कि क्लोजिंग बैलेंस डेटर का कितना आता है। तो चलो बच्चों, एक हम लोग मेमोरेंडम डेटर अकाउंट या ब्रांच डेटर अकाउंट बना लेते हैं। डेटर अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है बच्चों? आप लोग पिछले लेक्चर में देखे होंगे डेटर अकाउंट, और नहीं देखे हो या नहीं समझ में आया तो यहाँ देख लो। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर्स और क्या हो जाएगा? अमाउंट। डेटर बच्चों आपका एसेट्स होता है, पढ़े होगे 11 12 में। तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में दिखाएंगे, क्योंकि जितने भी एसेट्स है उसका ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो डेटर का देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है? 5000 दिया हुआ है बच्चों, तो 5000 दे देते हैं ओपनिंग बैलेंस। अब वापस देखते हैं क्वेश्चन में डेटर का और क्या इन्फॉर्मेशन है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर का इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओपनिंग डेटर ले लिया। पेटी कैश बच्चों, पेटी कैश है। गुड्स रिसीव बाय ब्रांच, ये तो गुड्स सप्लाइड हो गया। क्रेडिट सेल बच्चों, क्रेडिट सेल आपका 30,000 जो है, क्रेडिट सेल का एंट्री क्या करते हैं बच्चों? क्रेडिट सेल मतलब डेटर को अगर सामान बेचते हो तो एंट्री क्या करते हैं? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो देखो डेटर का अकाउंट बनाओगे तो डेबिट में ही दिखाओगे ना, तो क्रेडिट सेल आपका कहाँ चलाएगा? डेबिट में। कितना अमाउंट? 30,000। तो क्रेडिट सेल हमारा ले लिया हमने 30,000। कैश सेल बच्चों डेटर में नहीं आएगा। अब ये देखो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से हमने पैसा लिया कितना? 10,000। तो इसका क्या एंट्री कर देंगे? डेटर से पैसा लेने का एंट्री होता है, पैसा आ रहा है यानी कैश कम्स इन, और डेटर यहाँ पे गिवर हो गया या डेटर डिक्रीज हो रहा है 10,000। तो डेटर देखो बच्चों क्रेडिट में है, तो कलेक्शन होगा उसको डेटर अकाउंट में क्रेडिट से दिखा देते हैं, कैश या बैंक लिख कर। कितना था? 10,000। उसी तरह बच्चों आपके पास और भी है डेटर का इंफॉर्मेशन। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर हो गया। गुड्स सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंस, ये डेटर नहीं है। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ये भी डेटर से रिलेटेड नहीं है। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर से गुड्स रिटर्न आया 3000, इसका क्या एंट्री करते हैं बच्चों? सेल्स रिटर्न। आप लोग 11th में एंट्री किए होंगे, क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा बच्चों डेटर अकाउंट। 3000 था, तो देखो यहाँ पे डेटर आपका क्रेडिट में, क्रेडिट में क्या लिख देंगे? बाय सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, या रिटर्न इनवर्ड। कितना हो जाएगा बच्चों? 3000। ओके, वापस क्वेश्चन में आते हैं और क्या है। सेल्स रिटर्न हो गया। डिस्काउंट अलॉट टू कस्टमर है और एक बैड डेट्स है, तो दोनों का एंट्री क्या होता है? एक 500 एक 1500 है।
तो डिस्काउंट अलाउड का एंट्री क्या होता है बच्चों, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर। तो बच्चों यहाँ पर भी डेटर आपका क्रेडिट में क्या लिख देंगे, बाय डिस्काउंट अलाउड। कितना अमाउंट है, 500। अब बैड डेट्स का एंट्री क्या करते हैं बच्चों, बैड डेट्स का एंट्री ये भी आप लोग 11th में सीखा होगा आप लोगों ने, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। यहाँ भी बच्चों डेटर आपका क्रेडिट में क्या लिख देंगे, बाय बैड डेट्स। कितना था, 1500। अब बच्चों इसको हम टोटल कर लेते हैं। तो डेबिट में आपका आ रहा है 35,000। डेबिट में कितना आ रहा है बच्चों, एक सेकेंड, 35। और क्रेडिट में आपका आ रहा है 10 और 3 कितना हो गया, 13 और 2 15,000। तो बच्चों कितना बैलेंस हो जाएगा, 20,000। यानी कि डेबिट में आपका 35,000 इधर घटेगा, क्या लिख दोगे बच्चों, बाय बैलेंस सीडी। 35 में 15 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 20,000 हो गया बच्चों। तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस अपना आ गया 20,000 हो गया। अब बच्चों इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 27,000। तो देखो बच्चों, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक ले लिया, ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर निकालिए। पेटी कैश का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो इसका कोई क्लोजिंग बैलेंस हम नहीं निकाल सकते, दिया हुआ नहीं है आपके क्वेश्चन में। अब हम लोग टोटल करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट का टोटल करते हैं। तो 30,000 प्लस 27 प्लस 500, 57,500। और डेबिट में कितना आएगा, डेबिट में आ जाएगा बच्चों आपका 15,030 प्लस 35,000 प्लस हो जाएगा 2,000। कितना हो गया, 52,030। तो क्रेडिट में आपका अधिक आ रहा है, मतलब कि प्रॉफिट होगा 57,500। यहाँ भी क्या कर देंगे, 57,500। इधर घटेगा आपका क्या होगा, नेट प्रॉफिट। वो किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर कर लो, अब माइनस कर लो। तो करोगे तो आ जाएगा 5470। यानी कि आपका नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 5470। तो बच्चों अपने पास ये क्वेश्चन था। यहाँ पे बच्चों हेड ऑफिस ब्रांच को जो सामान सप्लाई कर रहा है किस प्राइस पे कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पे। क्वेश्चन में लिखा नहीं है तो एज्यूम करेंगे कॉस्ट प्राइस पर। अगर हेड ऑफिस ब्रांच को सामान सप्लाई करेगा इनवॉइस प्राइस पे तो लिखेगा क्वेश्चन में कि इनवॉइस प्राइस पर इशू कर रहे हैं या कॉस्ट का 25% बढ़ाकर इशू कर रहे हैं, लिखेगा क्वेश्चन में। कौन से मेथड से बना है बच्चों, डेटर मेथड। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है। डेटर मेथड सिंपल मेथड होता है, इसमें हम लोग एक ब्रांच अकाउंट बनाते हैं और अगर डेटर का बैलेंस निकालना हो तो डेटर अकाउंट बना लेंगे, ठीक है बच्चों। अगर स्टॉक भी निकालना हो तो उसके लिए हम लोग स्टॉक अकाउंट भी बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन था और इसका ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राम सिंह ऑफ धनबाद हैज अ ब्रांच इन पटना। यानी कि हेड ऑफिस है आपका धनबाद, राम सिंह कंपनी हो गया और उसका ब्रांच क्या आपका पटना। प्रिपेयर पटना ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ राम सिंह। यानी कि राम सिंह के बुक में आपको क्या करना है, ब्रांच अकाउंट बनाना। तो राम सिंह ऑफ धनबाद क्या हो गया, हेड ऑफिस, और ब्रांच हो गया पटना, और आपको पटना ब्रांच अकाउंट बनाना है हेड ऑफिस के बुक में। कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है जैसे ओपनिंग स्टॉक हो गया, गुड सप्लाई। देखो बच्चों यहाँ पे गुड सप्लाई है, कितना हो गया 1 लाख। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस हो गया। और इंश्योरेंस बच्चों आपका दिया 30 जून तक का, आपका कितना 3000। और वेजेस दिया आपका जनवरी 2022 से 30 जून 2022 4,200। और रेंट बच्चों ध्यान देना 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2022 तक का दिया है 2600। ये आपका हेड ऑफिस से जो खर्चा ब्रांच के लिए पैसा आता है उसका इन्फॉर्मेशन है। कैश रेमिटेंस टू हेड ऑफिस दिया 1,30,000। क्लोजिंग स्टॉक दिया 31 मार्च 2022 10,000। तो बच्चों हमको अकाउंट, हमारा अकाउंट कब इंड हो रहा है 31 मार्च 2022। क्या बनाने हैं, ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस के बुक में। तो चलो बनाते हैं। हेडिंग दे दिए इन द बुक्स ऑफ राम सिंह धनबाद
ये बच्चों आपका क्या हो गया, हेड ऑफिस हो गया। अब ब्रांच क्या था, पटना ब्रांच था, हाँ पटना ब्रांच अकाउंट, पटना ब्रांच अकाउंट दे दिए। ब्रैकेट में डेट दे देते हैं हम लोग, फॉर द ईयर इन डेट। डेट हो जाएगा आपका 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022। कॉलम हो जाएगा पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा बच्चों अमाउंट, फिर हो जाएगा आपका पार्टिकुलर्स और अमाउंट। अब बच्चों आप लोग बताओ कि ब्रांच अकाउंट स्टार्ट किससे होगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है ब्रांच अकाउंट का, बताओ। कहेंगे एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस, यानी कि टू बैलेंस बीडी। तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस में देखो एक ही चीज़ दिया हुआ है आपका, ओपनिंग स्टॉक दिया है, मेंशन कर दो ओपनिंग स्टॉक या स्टॉक लिखकर 32,000 था ना, 32,000 दे दिए। तो पहला काम कर दिए, ओपनिंग एसेट्स से हमने दिखा दिया। अब हमारे पास क्या है, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच 1 लाख। सेकेंड नंबर में देखोगे लिखा है गुड्स सप्लाई टू ब्रांच 1 लाख। इसको कहाँ दिखा देंगे, बताओ बच्चों, बताओ। गुड्स सप्लाई दिखाएंगे डेबिट साइड टू गुड्स सप्लाइड। अमाउंट कितना था, 1 लाख। अब बच्चों अगला हमारा इंफॉर्मेशन क्या है, एक्सपेंसेज हेड ऑफिस के द्वारा पे हो रहा है, मतलब कि हेड ऑफिस पैसा दे रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रांच में तो पैसा आ रहा है, डेबिट में टू कैश एक्सपेंस। अब क्या क्या पैसा आया, एक इंश्योरेंस के लिए पैसा आया, और उसके बाद एक है आपका वेजेस के लिए और रेंट के लिए। इंश्योरेंस, वेजेज और हो गया रेंट। कितना पैसा आया बच्चों, इंश्योरेंस से आपका आया 3,000, वेजेस से 4,226, यानी कि 3,000, 4,200 और 2,600, यही था ना बच्चों। 3,000, 4,200, 2,600, 9,800 टोटल हेड ऑफिस से पैसा आया खर्च करने के लिए। अब बच्चों अब इसमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारा है कैश रेमिटेंस टू हेड ऑफिस। वो तो हम ब्रांच क्या करेगा, हेड ऑफिस को रेमिट कर देगा। तो यहाँ क्रेडिट में दिखा दो, कैश या बैंक लिखकर। अगर यहाँ पे मेंशन करेगा कि सेल से कितना है, डेटर से कितना है, तो मेंशन करोगे। लेकिन क्वेश्चन में तो डायरेक्ट दिया हुआ है कि हेड ऑफिस को 130 का रेमिटेंस हुआ, तो 130 बाई कैश या बैंक करके दिखा दो। अगर मेंशन करता है बच्चों कि सेल से इतना आया, डेटर से इतना आया, तभी दिखाते। अब उसके बाद एक और चीज़ दिया आपका क्लोजिंग स्टॉक 10,000। वो तो एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या करते हैं, क्रेडिट में सबसे नीचे लिख देते हैं बाय बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक ले लो, कितना क्लोजिंग स्टॉक है बच्चों, 31 मार्च 2022। अमाउंट कितना है, 10,000। तो डेट हमने पढ़ लिया था, अमाउंट हो गया 10,000। अब बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इंश्योरेंस, वेजेज, रेंट, ये बच्चों हम कब तक का एक्सपेंस दिखा सकते हैं, 31 मार्च 2022। आप लोग 11th में पढ़े होंगे एक्रूवल कॉन्सेप्ट। एक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस ईयर में खर्चा हुआ उसको उसी ईयर में दिखाइए, ठीक। अब अगले साल का पेमेंट कर दिए, अब उसी ईयर में दिखाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि प्रीपेड जो एडवांस में हम जो खर्चा उस ईयर में कर देते हैं, वो उस ईयर का खर्चा नहीं माना जाता है, नेक्स्ट ईयर का खर्चा माना जाता है। यानी कि उसको कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। यानी मान के चलो कि रेंट जो है 12 महीने की जगह हमने 15 महीने का रेंट दे दिया, तो इस साल जो हम अकाउंट्स बना रहे हैं उसमें रेंट हम 12 महीने का ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। यही हमारा नियम है, यही हमारा अकाउंटिंग एजम्पशन है। 3 मंथ का जो रेंट है, जो हमने 12 महीने की जगह 15 महीने का हम रेंट दिया, तो 12 महीने का तो इस साल रिकॉर्ड होगा, इस साल का खर्चा। 3 महीने का जो खर्चा है वो अगले साल का खर्चा माना जाता है, उसको कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। क्या कहते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। और आप लोग 11th में पढ़े होंगे प्रीपेड एक्सपेंस एसेट होता है। तो एसेट्स बच्चों 2 तरह के रिकॉर्ड करते हैं हम लोग ब्रांच अकाउंट में।
एक ओपनिंग एसेट्स और एक क्लोजिंग एसेट्स। तो ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है करेंट ईयर का एसेट्स है, कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा? क्लोजिंग एसेट्स में। तो क्या क्या आपका हो जाएगा? तो पढ़ते हैं इंश्योरेंस। देखो इंश्योरेंस बच्चों 30 जून तक का पेड किया हुआ है, अब बना रहे हैं कब? 31 मार्च का। तो इंश्योरेंस आपका देखो कितने महीने का एडवांस हो गया? मार्च तक तो बना ही रहे, अप्रैल मई जून यानी कि 3 महीने का क्या हो गया? प्रीपेड हो गया। 3 महीने का प्रीपेड हो गया। तो 3 महीने का निकालेंगे, टोटल आपका 3000 है। इसका क्या कर दो? 3 मंथ यानी कि 3/12 निकाल लो। तो कितना हो जाएगा बच्चों? तो 3000 का 3/12 निकालेंगे तो 750 आएगा। तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। और ये एसेट्स है, करंट ईयर का एसेट्स है। क्लोजिंग में दिखा दो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना बच्चों? 750। अब हम लोग देखते हैं वेजेस पे क्या दिया है। वेजेस पे बच्चों देखोगे ध्यान से, जनवरी से दिया है 30 जून तक का। अब बच्चों हम लोग तो बनाते हैं मार्च तक का, तो ये कितने मंथ का ये आपका हो गया प्रीपेड? तो मार्च तक का तो बनाते ही हैं। मार्च के बाद लो अप्रैल मई जून, ये भी 3 महीने का प्रीपेड हो गया। तो इसका भी निकाल लेते हैं 4200 और इंटू 3 और डिवाइडेड बाई, देखो टोटल पीरियड कितना है? टोटल पीरियड जरूर देखना है। यहाँ पे टोटल पीरियड नहीं दिया हुआ था तो हमने एज्यूम कर लिया कि एक साल में कितना महीना होता है? 12 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे बच्चों आपका पीरियड दिया हुआ है, ड्यूरेशन दिया हुआ है जनवरी 22 से 30 जून। तो काउंट करो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने में 3 महीने का प्रीपेड हो गया। तो 3 क्या हो जाएगा? 6। प्रीपेड कितने मंथ का? 3 मंथ का। और टोटल मंथ कितना है? 6 मंथ का ये दिया हुआ 42। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2100 हो जाएगा प्रीपेड वेजेज। तो बच्चों प्रीपेड वेजेस कितना हो गया? 2100। प्रीपेड वेजेज हो गया 2100। अब नेक्स्ट देखते हैं रेंट पे क्या बोल रहा है। रेंट पे बच्चों देखोगे अप्रैल 2021 मतलब पिछले साल अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2022 तक दिया हुआ 2600। तो इसमें प्रीपेड कितना होगा? मार्च 22 तक का तो बनाते ही हैं, उसके बाद कितना हो गया? 30 अप्रैल, मतलब केवल एक मंथ का प्रीपेड है। तो निकालो 2600। कितने मंथ का प्रीपेड है? 1 मंथ का। टोटल पीरियड देख लो, अप्रैल 21 से 30 अप्रैल आपका क्या हो गया? 22 हो गया। तो अप्रैल से 30 अप्रैल आपका अगले साल तक लोगे तो 13 महीना होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 200। 1 समझ गए क्योंकि 1 महीने का प्रीपेड है। और नीचे 13 क्यों दिए? क्योंकि ड्यूरेशन कितना है बच्चों? ये 2600 रेंट कितने मंथ का दिया हुआ है? अप्रैल 21 से लेकर अप्रैल 22 तक यानी कि 13 महीना। तो 13 से डिवाइड कर दिया तो आपका 1 महीने का प्रीपेड आ गया 200। किसका प्रीपेड? रेंट का। तो प्रीपेड रेंट हो गया बच्चों आपका 200। अब सबको हम ऐड कर लेते हैं। तो आपका पहले क्लोजिंग बैलेंस में कितना है बच्चों? क्लोजिंग बैलेंस में है 10,000 प्लस प्रीपेड इंश्योरेंस 750 प्लस प्रीपेड वेजेज है 2100 और प्रीपेड रेंट है आपका 200। ये आपका आ गया 13,050। अब दोनों साइड जोड़ेंगे डेबिट और क्रेडिट। तो क्रेडिट में आपका अधिक अमाउंट आएगा कि डेबिट में आएगा बच्चों? तो आपका अमाउंट आ रहा है इधर क्रेडिट में आएगा ना। 130 और 13 है तो 130 और 13,050 ऐड करोगे 143,050। 143,050 और इधर घटेगा तो क्या लिख के बैलेंस कर देंगे? नेट प्रॉफिट, जो कि किस में ट्रांसफर हो जाता है? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर कर दो, माइनस कर लेते हैं बच्चों। माइनस करेंगे इसमें से 32,000, एक सेकेंड, 143,050 माइनस 32,000 माइनस 1 लाख, अब माइनस हो जाएगा 9,800। आपका आ गया 1250 यानी कि 1250 ये नेट प्रॉफिट आया। बच्चों ये वर्किंग नोट में आप लोग लिख लेना, ये जो हमने प्रीपेड का कैलकुलेशन किया है, ये इंश्योरेंस का, ये वेजेस का और ये आपका रेंट का वर्किंग नोट में मेंशन कर दोगे बच्चों। तो ये था बच्चों क्वेश्चन और ये रहा उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मोहन एंड कंपनी पटना ओपनड अ ब्रांच एट राजगीर। बच्चों, मोहन एंड कंपनी पटना आपका हेड ऑफिस हो गया और इसका ब्रांच हो गया राजगीर। ओपन हुआ है 1 अप्रैल 2021 और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ब्रांच का, जैसे गुड्स सेंड टू ब्रांच मतलब गुड सप्लाइड हो गया, क्रेडिट सेल हो गया, कैश सेल्स हो गया। ब्रांच का जो सैलरी है ब्रांच स्टाफ का जो सैलरी है वो हेड ऑफिस पेड कर रहा है और ऑफिस एक्सपेंस भी ब्रांच का वो भी हेड ऑफिस पेड कर रहा है। ब्रांच को कुछ कैश दिए गए हैं, कैश रेमिटेंस टू ब्रांच। बच्चों, ब्रांच को पैसा दिया गया है, पेटी कैश की दिया गया है, क्या करने के लिए? खर्च करने के लिए, जो कि 6000 है। खर्च करने के लिए 6000 मिला और पेटी कैश आपका 500 है, यानी कि टोटल ब्रांच ने पेटी पे कितना खर्च कर दिए? 5500 का खर्च कर दिया। बच्चों, ये ब्रांच ने कर दिया खर्च, तब जाकर 500 बचा है। डेटर का आप क्लोजिंग बैलेंस दिया है 5000, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस दिया है 27000। तो बच्चों, बनाना है ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस के बुक में, तो चलो स्टार्ट करते हैं। दे देंगे पहले इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस का नाम क्या है? मोहन एंड कंपनी पटना। मोहन एंड कंपनी पटना हो गया, ये क्या हो गया? हेड ऑफिस। अब ब्रांच क्या है बच्चों? ब्रांच है राजगीर ब्रांच, राजगीर ब्रांच अकाउंट। डेट क्या लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो लिख दो फॉर द ईयर इन डेट, और डेट हो जाएगा आपका 21/22 है, मतलब 31 मार्च 2022। 4 कॉलम हो जाएगा तुम्हारा पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट, फिर हो जाएगा तुम्हारा पार्टिकुलर्स और फिर हो जाएगा अमाउंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस लेते हैं। यहाँ पे एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है, लेकिन ये गुड्स सेंड टू ब्रांच मतलब गुड सप्लाई दिया है। तो चलो पहले गुड सप्लाई से स्टार्ट कर दे। हालांकि यहाँ पे मेंशन कर दोगे ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है तो टू बैलेंस बीडी। अगर मान लो हमको निकालने का जरूरत पड़े तो निकालेंगे, लेकिन फ़िलहाल लग तो नहीं रहा है कि निकालना पड़ेगा। नहीं निकालना पड़ेगा, या मतलब ओपनिंग बैलेंस नहीं है, डैश दे दोगे। गुड सप्लाइड बच्चों दिया हुआ है क्वेश्चन में 75,000। कितना दिया हुआ है? 75। गुड सप्लाई के बाद देखो क्या है आपका? क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल तो बच्चों डेटर के अकाउंट में दिखाते हैं। कैश सेल आपका क्या होगा? हेड ऑफिस को रेमिट हो जाएगा, तो यहाँ पे मेंशन कर दो रेमिटेंस बाय कैश या बैंक। मेंशन किया हुआ बच्चों कि सेल से पैसा आया है। कितना सेल से पैसा आया देख लो। सेल से पैसा आया आपका 50,000, तो सेल से दे देंगे 50,000। अभी हमको चेक करना होगा कि डेटर से कितना पैसा आया, तो अभी और देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। सैलरी आपका जो है हेड ऑफिस ने पेड किया, ऑफिस एक्सपेंस यानी कि ये दोनों पैसा ब्रांच को किसने प्रोवाइड किया? हेड ऑफिस ने प्रोवाइड किया खर्च करने के लिए, और पेटी एक्सपेंस के लिए भी प्रोवाइड किया है बच्चों। कितना? 6000। तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे हेड ऑफिस दे रहा है तो 2 कैश एक्सपेंस, सैलरी एक खर्चा हो गया, सैलरी एक खर्चा हो गया ऑफिस एक्सपेंस, और एक खर्चा हो गया आपका पेटी एक्सपेंस। चेक कर लो कितना कितना है। सैलरी हो गया आपका 15,000, ऑफिस एक्सपेंस 12,000 और 6,000 आपका पेटी एक्सपेंस। तो कितना कितना हो जाएगा? सैलरी आपका 15,000, ऑफिस एक्सपेंस 12,000, पेटी कैश एक्सपेंस आपका 6,000। ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 33,000। ठीक है बच्चों। अब वापस देखते हैं और क्या क्या है। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस पेटी कैश, डेटर और स्टॉक का है। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं बाय बैलेंस सीडी। क्या क्या था आपका? पेटी कैश का दिया 500, तो पेटी कैश का ले लो 500। मतलब इसका मतलब हो गया कि पेटी खर्च करने के लिए हेड ऑफिस ने दिया था 6,000 रुपया, 500 बचा है, यानी कि 5500 खर्च कर दिया ब्रांच। ठीक है, आगे देखो क्या है। डेटर हो गया 5000, तो डेटर यहाँ दे देते हैं 5000। क्लोजिंग डेटर बच्चों निकाल कर दिया हुआ यहाँ पे 5000। उसके बाद देखो और क्या है। स्टॉक एट द ब्रांच 31 मार्च यानी कि अभी क्लोजिंग है 27,000, तो स्टॉक हो गया आपका 27,000। तीनों को ऐड करके बाहर निकालेंगे तो 32,500। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग डेटर का इन्फॉर्मेशन दिया है, तो डेटर अकाउंट बना लेते हैं। कौन कौन डेटर का इन्फॉर्मेशन है? क्रेडिट सेल हो गया,
डेटर का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ठीक है बच्चों, तो डेटर का हम लोग अकाउंट एक बना लेते हैं। इसको कहते हैं मेमोरेंडम डेटर अकाउंट या ब्रांच डेटर अकाउंट। तो चलो बना लेते हैं, 4 कॉलम ले लो। इधर हो गया टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस जो कि नहीं दिया हुआ है, और ये डेटर का आपका 5000 कौन सा बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। यहाँ दिखा देते हैं बाय बैलेंस CD 5000। और बच्चों एक है क्रेडिट सेल 60,000 का। तो क्रेडिट सेल कहाँ रखते हैं, डेबिट साइड रखते हैं ना, तो क्रेडिट सेल रख दिया आपका 60,000। अब दोनों साइड जोड़ोगे तो डेबिट में अधिक अमाउंट आ रहा है बच्चों 60,000। इसका मतलब क्या हुआ कि 60,000 आप उधार बेचे और 5,000 बैलेंस बचा हुआ है। 60,000 का आपने उधार बेचा और 5,000 डेटर का बैलेंस बचा हुआ है, तो बाकी यानी कि आपने कलेक्ट कर लिया पैसा। तो यहाँ पे कैश दे दो या बैंक दे दो, कितना 55,000। 60,000 का उधार बेचे, 55 कलेक्ट कर लिए, तभी तो उसका बैलेंस 5,000 बच रहा है। तो डेटर से कलेक्शन आ गया आपका 55,000, ये आपका बैलेंसिंग फिगर कर दो। और ये जो पैसा आया, ये पैसा हेड ऑफिस को रेमिटेंस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे दे देंगे डेटर कितना 55,000। तो ये टोटल हो गया आपका 1,05,000। तो अब आपका टोटल कर लेते हो, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बचा है बच्चों। तो क्रेडिट में जोड़ोगे तो आ जाएगा 1,05,000 प्लस 32,500, ये आपका आ गया 1,37,500। और डेबिट में कितना आएगा 75,033। तो आपका क्रेडिट में अधिक आएगा 137,500, 137,500। इधर घटेगा क्या, लिख कर बैलेंस कर देंगे टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बैलेंस कर देंगे। इसमें से इसको घटा दोगे तो आ जाएगा 29,500। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग फिर से रिपीट करके देख सकते हो। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।